मार्केट कभी भी ऊपर जाना हो नीचे जाना हो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। तो ये जो मूवमेंट होती है, दीज इंडिविजुअल लाइंस आर कॉल्ड, दिस इज नॉट अ ट्रेंड फॉलोइंग मेथड जहां पे आपको बने रहना है ट्रेड में। आपको अगर आपके 10 रुपीज के रिस्क पे 30 रुपीज मिल रहा है तो यहां आई रेकमेंड आप एटलीस्ट 30 to 40% क्वांटिटी बुक करो। स्विंग में प्रॉफिट बुकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको प्रॉफिट भी बुक करते जाना है। अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा है मेरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा है मेरा क्वांटिटी कम हो जाएगा, बट मेरा एब्सोल्यूट रिस्क सेम रहेगा। And by doing this, we are restricting our max loss to 0.5. Still, this loss is much better than the leverage traders of futures and options, जिनको gap can their wipe out their capital. See, market है, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. It's up to us, हम लोग ये रिस्क को कहाँ कंट्रोल करें. आप you are okay with 5%, you are okay with 10%. हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं फ्रॉम ए टू जेड। ये एक मास्टर क्लास होने वाली है एंड इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि आप सभी के सारे डाउट स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड सब कुछ कवर करने की। स्विंग ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए अच्छी होती है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कितना लेके आना पड़ता है, और ऐसे कई सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड। सो वेलकम सर, तो स्विंग ट्रेडिंग एकदम शुरू से शुरू करते हैं सीखना कि स्विंग ट्रेडिंग होती किसके लिए। सो स्विंग ट्रेडिंग का अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, पहले स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है वो समझते हैं। सो मार्केट, एज यू नो, मार्केट कभी भी ऊपर जाना हो नीचे जाना हो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। ठीक है, मार्केट विल ऑलवेज मूव लाइक दिस। ओके, जो डायरेक्शन में जा रही है वहां एक मूव लेगी, कुछ स्टेप्स पीछे आएगी एंड वापस वो डायरेक्शन में एक बड़ा मूव होगा। तो ये जो मूवमेंट होती है, दीज इंडिविजुअल पॉइंट्स, इंडिविजुअल लाइंस आर कॉल्ड द स्विंग। ओके, सो यहां पर स्विंग ट्रेडिंग में व्हाट वी ट्राई टू डू, इट्स रेंजेस फ्रॉम फ्यू डेज से फ्यू वीक्स। ओके, सो ये कहीं पे इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बीच में आएगी। ठीक है, सो यहां पे ना तो हम इंट्राडे ट्रेड ले रहे ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे। कोई भी स्टॉक हम लोग प्रॉफिट के लिए एंटर कर रहे और कहीं पे हम लोग उसे स्टॉप लॉस लगा देंगे ताकि हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना बन जाए वो। ठीक है, अब क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में, ऑलवेज सबसे पहले हम लोग ट्राई टू फाइंड ट्रेंड, मार्केट का या स्टॉक का ट्रेंड कहां जा रहा है, देन वो डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने की हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ओके। तो सर हम सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग ओनली ट्रेड्स यानी कि सिर्फ बाय वाले ट्रेड्स करेंगे या हम पहले सेल करके फिर बाय वाले ट्रेड्स भी कवर करेंगे? सो स्विंग ट्रेडिंग में दोनों तरह के ट्रेड पॉसिबल होते हैं। अब एज यू नो, सेलिंग वी कैन डू ओनली इन एफएनओ स्टॉक। तो अगर हमें सेल करना है, सेल करके बाय करना है, से कोई स्टॉक बेरिश लग रहा है उस पर सेल ट्रेड लेना है, तो वो हम लोग सिर्फ एफएनओ स्टॉक में ही कर पाएंगे। बिल्कुल। बाकी लॉन्ग ट्रेड वी कैन डू इन एनी कैश स्टॉक। ओके, एंड हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से कि पहले तो हम ट्रेंड को स्टडी कैसे करेंगे। सो अब क्या होता है, सबसे पहले विल अंडरस्टैंड ये जो मेथड है वो किसके लिए सूटेबल है। अब कुछ लोग होते हैं जो दे आर नॉट वेरी गुड एट इंट्राडे ट्रेडिंग, सो इनके लिए है वो। सेकंड, जो फुल टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पाते हैं फिर भी उन्हें ट्रेड करना है, सो फॉर देम कैश में स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। यहां पे आप अपना रिस्क डिफाइन करके स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो एंड आप कोई लिवरेज नहीं ले रहे हो तो आपका रिस्क भी कंट्रोल होगा। अब कुछ जॉब वाले लोग होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट होती है या पैशन होता है मार्केट में ट्रेड करने का, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए होती है स्विंग ट्रेडिंग, जहां पे वो एक लेवल डिफाइन करते हैं एंट्री का, स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं, पोजीशन लेके दे कैन जस्ट रिलैक्स। स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, बिकॉज आप जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग करते हो आप फ्लोइंग वाटर में, तो आपको रेजिस्टेंस कहां कम लगेगा, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो या उसके अगेंस्ट? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो में, ऑब्वियसली। सो आप मार्केट में भी वैसा ही, आप जितना ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे उतना आपको एफर्ट कम लगेगा, करेक्ट, और उतना आपका सक्सेस रेट बेटर होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ट देखिए हम लोग, ये स्टॉक का फ्रॉम हियर डायरेक्शन क्या है, कैन यू टेल मी? बुलिश। बुलिश है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टॉक जैसे मैंने कहा फ्लो के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। ट्रेंड अप है तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रेड करेंगे अपसाइड पे। मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते, एक होता है अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ओके। ऑब्वियसली अप ट्रेंड में हम लोग विल ट्राई टू टेक ओनली बुलिश ट्रेड्स,
डाउन ट्रेंड में विल ट्राई टू टेक ओनली बेरिश ट्रेड्स ओके एंड अगर साइडवेज है कोई स्टॉक, वी कैन आइडेंटिफाई स्टॉक इज साइडवेज, तो हम लोग दोनों ट्रेड ले सकते हैं। एक मेजर सपोर्ट लेवल हम लोग बुलिश भी जा सकते हैं। Okay. ये एक स्विंग ट्रेड ले लिया। अब रेजिस्टेंस पे आया स्टॉक, वहां से रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, यहां पे हमने बेरिश ट्रेड भी ले लिया। ओके सो दीज आर द काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग वी कैन डू। आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग कितने टाइप से हो सकता है? नहीं सर। नहीं, राइट, मैं बताता हूं आपको। सबसे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्विंग ट्रेडिंग है, वहां पर हम लोग स्टॉक का ट्रेंड फाइंड करके उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। ओके सो ये एक बड़ा स्विंग आया, देन स्टॉक जो डिप हुआ, तो यहां पे समवेयर ऑन रिवर्सल वी ट्राई टू एंटर। तो हमने ऑलरेडी स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया हुआ है, अप ट्रेंड, एंड वी आर वेटिंग फॉर सम बेटर एंट्री। तो जैसे ही कोई पुल बैक आता है, वहां पे हम लोग एंटर करते हैं, ये लो के नीचे एसएल लगाते हैं हम लोग, एंड वी ट्राई टू राइट दिस स्विंग मूव। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है जहां पे वी आइडेंटिफाई स्टॉक्स जो एक रेंज में है, वी ट्राई टू कैप्चर बॉटम एंड टॉप्स इन दैट। तो जैसे ही स्टॉक रेंज की बॉटम पे आएगा, वहां से रिवर्स होना स्टार्ट होगा, ओके हम लोग यहां पे बाय करेंगे, एंड जैसे ही स्टॉक रेंज के टॉप पे आएगा, वहां से रिवर्सल होना स्टार्ट होगा, हम लोग यहां पे सेल करके सेल ट्रेड भी ले सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, दैट इज अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। यहां पर हम लोग एंट्री पुलबैक में लेने से बेटर वी वेट फॉर द ब्रेकआउट। जैसे ही स्टॉक प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देगा, वहां पर हम लोग एंटर करेंगे, विल अप्लाई स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हियर, एंड वी ट्राई टू राइट द मूव। अब ये मेथड में डिफरेंस ये है दैट यहां पे हमें मोमेंटम मिलता है, बिकॉज एक ब्रेकआउट के बाद एक स्पीड मिलता है। सो इट्स डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजी के आपको कौन सा मेथड सूट करता है। ठीक है, तो मतलब एक हो गया रिवर्सल, दूसरा हो गया रेंज वाला। यस, एक हो गया पुल बैक मेथड। सो फर्स्ट मेथड इज पुल बैक मेथड, सेकेंड मेथड इज रेंज बाउंड ट्रेडिंग, थर्ड हो गया ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब एक और ट्रेडिंग है जो एक लोग जो रिवर्सल पकड़ना चाहते हैं, तो व्हाट दे डू, से कोई स्टॉक में एक बड़ा सा फॉल आया है, देन दे ट्राई टू फाइंड अ बॉटम इन द स्टॉक, और स्टॉक जैसे रिवर्स होना स्टार्ट होता है, ये समवेयर अराउंड हियर एंटर करेंगे। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, बिकॉज यहां पे आपको आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, सो यहां पे रिस्क भी बढ़ जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यहां पे आपको एक मेजर सपोर्ट मिलना चाहिए। सेकंड, हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए इन फॉर्म ऑफ द कैंडल स्टिक, एंड थर्ड, अगर आरएसआई डाइवर्जेंस मिल गया हमें, तो वो और एक बेटर इंडिकेशन हो जाएगा। अब अगर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं पता, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब सपोज स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, समवेयर प्राइस मेड अ लो, वहां से एक छोटा सा रिकवरी आया, अगेन प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, अगेन एक नया लो बना, लोअर लो। सो लो नंबर 2 इज लोअर देन प्रीवियस लो, एंड एट सेम टाइम अगर आप आरएसआई प्लॉट करोगे चार्ट के नीचे, तो आरएसआई ने एक लो बनाया, आरएसआई ऊपर गया, बट आरएसआई जब सेकंड लो बनाया आरएसआई ने, दैट इज अ हायर लो। ओके, तो ये इंडिकेट कर रहा है दैट प्राइस में फॉल आ रहा है, बट आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है, दैट मींस सेलर्स आर गेटिंग टायर्ड। सो अगर ये इंडिकेशन आपको कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे मिल गया, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, तो वहां से आप एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। तो अब हम लोग इसके एग्जांपल भी देख लेते दैट ऑन चार्ट कैसे आरएसआई ऐड करके हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं। तो सर आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी स्विंग ट्रेडिंग के टाइप्स के थोड़े एग्जांपल दे लेते हैं, ताकि सबको समझ में आ जाए। यस श्योर। सो व्हाट विल डू, हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे, और साथ में आपकी जैसे ट्रेड लेने की मेथड डिफरेंट हो सकती है, तो आई कवर सम एग्जांपल, जैसे कैसे हर एक मेथड में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं जो हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस मेथड था। सो अब मैं यहां पे आरएसआई प्लॉट कर लेता हूं। अब ये जो मेथड है, जहां पर हम लोग वी ट्राई टू फाइंड अ बॉटम, हम लोग एक मेजर लेवल ढूंढते हैं चार्ट पे, और वहां पे एंट्री लेते हैं। ओके, कैन यू सी हियर, प्राइस अराउंड हियर मेकिंग अ लो, यहां पे लोअर लो बना, बिल्कुल। at same point these two lows, I'll check the RSI. What RSI is doing here, RSI is making higher low, that means this is a divergence. Is it some major support level? Yes. Same price पे स्टॉक ने 4 बार सपोर्ट लिया है, so that means at good price point we are getting a RSI divergence. Correct. Now we need some good entry point. Now entry point we can use say moving average, or we can use some strong candle, some green candle जो ये सपोर्ट लेवल से एक बाउंस दे रही हो,
that would be our entry point. Stop loss we can keep below these lows and that's our reversal method. ओके, लेकिन सर मेरा ये सवाल है कि हमने सिर्फ यही पॉइंट क्यों कंसिडर किया? ये भी हम कंसिडर कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे लोअर लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने लोअर लो नहीं बनाया। अब सी ये पॉइंट भी हो सकता था, तो यहां पे भी हमें एक ट्रेड मिला। ओके, सी आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए कैन यू सी हियर, आरएसआई इज ऑलमोस्ट स्लाइटली हाई बना रही है एंड प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, सो दिस इज ट्रिपल आरएसआई डाइवर्जेंस। ओके, सो दिस पॉइंट वाज आल्सो वैलिड। यहां पे नहीं था बिकॉज वी कांट सी हियर अ डाइवर्जेंस, राइट। एट हियर मुझे एस्टेब्लिश लो नहीं था, तो ये पॉइंट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, ओके, तो देयर आर टू कंडीशन, एक एस्टेब्लिश लो होना चाहिए, मेजर लो विच कुड प्रोवाइड अ सपोर्ट, एंड सेकंड आरएसआई में डाइवर्जेंस मिलना चाहिए। दिस टू बोथ द पॉइंट्स वर वैलिड पॉइंट्स। तो बट फिर भी भले ही जब स्टॉक वापस आ गया तो वापस हमारा एक ट्रेड सिग्नल जनरेट हो जाएगा। यस। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम बाहर कब जाएंगे हमारे ट्रेड के? अब ये जब सिचुएशन में हम लोग एंटर करते हैं, सो जो मेथड से हमने एंटर किया है, से हमने यहाँ पे 9 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं फॉर एंट्री पर्पस, अगर वो हमने एंट्री के लिए यूज किया है, सेम वुड बी यूज फॉर आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आल्सो। ओके, तो जैसे ही प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तब हम एंटर करेंगे, और जैसे ही वो टच करके नीचे आएगा, यस, दैट वुड बी आवर जैसे यहाँ पे कई SL सारे point. पॉइंट्स हैं जहाँ पे नीचे तो आ रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्लोज। सो इट नीड अ क्लोजिंग बिलो दैट। ओके, एंड सर ये 20 EMA का क्या काम है? मार्केट हर वक्त पैसा नहीं देता, लेकिन सही वक्त पे वो जरूर पैसा देता है। तो जुड़िए मेरे साथ और सीखिए वो सही वक्त कैसे आइडेंटिफाई करना है विथ माय मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो आप कोई भी मार्केट, चाहे क्रिप्टो, कमोडिटीज, फ्यूचर्स, इक्विटीज में अप्लाई करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। इस कोर्स में आप सीखेंगे मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक परफेक्ट एंट्री कैसे लेना है और उसका स्टॉप लॉस कहां लगाना है, एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल कीजिए और बनिए एक कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट ट्रेडर। अब मैं 20 EMA का पर्पस बताता हूं। सो 20 EMA मेनी टाइम वी यूज फॉर अ क्रॉसओवर। सो अदर योर एंट्री कुड बी, बिकॉज ये रिवर्सल मेथड है, तो वी कैन एंटर ऑन अ क्रॉसओवर ऑल्सो। That is when shorter time period, that is 9 period moving average crossing 20 period moving average, that could also be the entry point. ओके, क्योंकि प्राइस अगर मैं मार्क करने जाऊं तो ऊपर यहीं आ गई थी क्लोजिंग के साथ भी। See, as I told you, there are various method for entry. How conservative you are. For me, if I am aggressive, मेरा first entry हो जाएगा somewhere around here, जब ये strong candle बन गया. Conservative traders can enter here, जब ये कैंडल 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। थर्ड एंट्री कुड बी जब हमें ये क्रॉसओवर मिला। अब यहां पे एंट्री हमारा लेट हो रहा है, बट इट्स मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद हो रहा है। हियर वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ कैंडल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और हम लोग एंट्री ले रहे हैं। सो दीस आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंट्रीज। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, दैट जब आप ट्रेड लेते हो, देयर कैन नॉट बी अ सिंगल एंट्री मेथड। मेनी पीपल वुड बी यूजिंग सुपर ट्रेंड ऑल्सो हियर। आप ये रिवर्सल के बाद सुपर ट्रेंड में आपको बाय आ रहा है, आप वहां पे भी एंट्री ले सकते हो। दिस इज अप टू अस। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर एंट्री, जो आपको डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क प्रोवाइड करेंगे एंड डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड सर इस स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में हम क्या एम करेंगे हमारे प्रॉफिट्स के लिए? सी, स्विंग ट्रेडिंग में आपको एम करना होता है रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड, जिसे आरआर बोलते हैं। आप जब यहां पे एंटर कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस कितना है? हार्डली यू कैन से 15-20 पॉइंट्स। आप जब यहां पे एंटर कर रहे हो, ऑब्वियसली योर स्टॉप लॉस आइदर वुड बी दिस स्विंग लो, और आप ये मूविंग एवरेज के नीचे रखोगे। सो ये जो रिस्क ले रहे हो, उसका कितना मल्टीपल आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऑलवेज इन स्विंग ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है। दिस इज नॉट अ ट्रेंड फॉलोइंग मेथड जहां पे आपको बने रहना है ट्रेड में। आपको अगर आपके 10 रुपीज के रिस्क पे 30 रुपीज मिल रहा है, तो यहां आई रिकमेंड आप एटलीस्ट 30 to 40% क्वांटिटी बुक करो, बाकी क्वांटिटी ट्रेल करो। आपको 1:5 आरआर मिल रहा है, वहां पे आप फर्दर 30% क्वांटिटी बुक करो एंड जस्ट होल्ड 25 to 30% क्वांटिटी फॉर फर्दर ट्रेलिंग। स्विंग में प्रॉफिट बुकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको प्रॉफिट भी बुक करते जाना है, बिकॉज आप एक रिस्क लेके काम कर रहे हो। आपका अगर बेटर रिवॉर्ड बन रहा है तो इट्स मेक सेंस टू बुक प्रॉफिट देयर। तो सर हम बढ़ते हैं अगले वाले जो टाइप की तरफ, जहाँ पे ये हो गया हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस। अब जो सेकंड मेथड है, वेयर वी आइडेंटिफाई अ रेंज एंड वी ट्राई टू टेक बोथ काइंड ऑफ ट्रेड्स। कैन यू आइडेंटिफाई हियर अ रेंज? सो व्हाट आई विल डू,
मैं सारे सपोर्ट्स मार्क करता हूं एंड आई ऑल्सो मार्क द रेजिस्टेंस पॉइंट्स। सो मुझे डिफरेंट स्विंग पॉइंट्स मिले। अब जब ये लो एस्टेब्लिश हो गया, सेकंड टाइम जब प्राइस यहां पे आया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम कैन आई से प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट, यार ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, तो यहां पे जब बुलिश कैंडल आएगा मैं वहां पे एंट्री लेके आई कैन राइट टिल दिस रेजिस्टेंस। अगेन यहां पे मुझे एक सेल सिग्नल मिला, सेम लेवल पे रेजिस्टेंस मिला, तो यहां पे एक सेल सिग्नल लेके वी कैन राइट टिल दिस सपोर्ट। अगेन सपोर्ट पे वी कैन वेट फॉर सम बुलिश रिवर्सल कैंडल, टेक अ लॉन्ग ट्रेड एटलीस्ट टिल हियर। सो दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग जहां पे एक रेंज आइडेंटिफाई करके हम लोग उसी में ट्रेड कर रहे हैं। प्री रिक्विजिट ऑफ दिस इज एक स्टॉक ऐसा मिलना चाहिए जो एक रेंज में हो। अब रेंज कुड बी स्मॉलर ऑल्सो, बिगर ऑल्सो, बट इंपॉर्टेंट है एक रेंज मिले। नाउ रेंज नॉट नेसेसरीली फ्लैट हो, इट कुड बी अ राइजिंग ट्रेंड ऑल्सो। यहां पर भी एक चैनल मिल रहा है हमें, तो चैनल के सपोर्ट पे हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, चैनल के रेजिस्टेंस पे हम लोग शॉर्ट भी जा सकते हैं। बट सर मेरा ये सवाल है कि अगर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया हमारा ट्रेड, या जैसे कोई सेल सिग्नल आया, हमने वहां पे एक बेरिश ट्रेड ले लिया और वो कुछ ऐसा ट्रेड बन गया तो जहां पर वो प्राइस और ऊपर जाते जा रहा है एंड उसने अपना जो चैनल है वो ब्रेक कर दिया, तो वैसी सिचुएशन से हम कैसे बचेंगे? आप स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर को स्टॉप लॉस से नहीं डरना चाहिए। ऑब्वियसली आप जब यहां पे ट्रेड लोगे, इंपॉर्टेंट है आप एक बेरिश कैंडल पे ट्रेड लो, मतलब प्राइस आपको इंडिकेशन दे रहा है दैट यहां से पॉसिबल रिवर्सल है, आप एक एंट्री लोगे ऑब्वियसली विद द स्टॉप लॉस। प्राइस ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। एज अ स्विंग ट्रेडर यू शुड बी ओके विद दैट। बट स्विंग ट्रेडिंग में सर मेरे दो डाउट्स हैं। एक तो क्या हमें स्टॉप लॉस हर रोज अपने सिस्टम में डालते रहना पड़ेगा? नॉट नेसेसरी। अब जैसे काफी ब्रोकर्स एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जीटीटी ऑर्डर्स, दैट इज गुड टिल ट्रेड। आप एक बार स्टॉप लॉस सिस्टम में डालो, इट विल स्टे फॉर मेनी डेज, जब तक आपका वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। आपको सिर्फ डेली बेसिस पे एक चीज करनी है जो ट्रेलिंग है। अगर से आपका स्टॉप लॉस कल था 100 रुपीज, आज ट्रेल होके 102 हो गया, आपको वो चेंज करना है सिर्फ। दैट यू कैन डू एनी टाइम, इवन पोस्ट मार्केट ऑल्सो। आप एट नाइट ऑफिस से आके वो चेंज करके, इट विल टेक 10 मिनट्स, आपके हार्डली 4-5 ट्रेड होंगे, 10 मिनट्स में आप सारे स्टॉप लॉस चेंज कर दो एंड यू आर सेट फॉर नेक्स्ट डे। और सर यही मेरा दूसरा डाउट भी है कि स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डर होता है कि गैप अप या गैप डाउन हो गया तो तब उस सिचुएशन में मैं तो एग्जिट कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं और शायद मेरा बड़ा लॉस होने के चांसेस भी हो जाता है। सी गैप आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। गैप को कंट्रोल करने के सिर्फ आप प्रिकॉशन ले सकते हो। कैसे? आप अगर अपना पोजीशन साइजिंग राइट रखोगे, इन दैट केस आपका जो भी लॉस होगा दैट वुड बी कंट्रोल। अब फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस है 100 पे एंट्री है, 95 पे आपका स्टॉप लॉस है, 5 रुपीज के लॉस के हिसाब से आपने बेट किया है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज। तो अगर 5 रुपीज का स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, आपका 10,000 का लॉस होगा, बट दिस 10,000 इज ओनली 0.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल। अब सपोज स्टॉप लॉस हिट हुआ एट 90, आई एम टेकिंग 5% एक्स्ट्रा गैप, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका मैक्स लॉस वुड बी 1%। इट इज मैनेजेबल, 1% ऑफ टोटल कैपिटल। सर ये 2 करोड़ के ऊपर हो गया। यस, ओके। नहीं मतलब एनी कैपिटल, सी एट एनी कैपिटल परसेंटेज वाइज, इट्स यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज वाइज। तो जो भी हमारा टोटल रिस्क हम जो ले रहे हैं उसे हमारे स्टॉप लॉस से डिवाइड कर देना। करेक्ट। तो उससे हमारा एक राइट क्वांटिटी आ जाएगा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने जाऊं तो एक बार अगर आप मुझे पेन दे सकते sure. हो तो अगर हमारे ऑडियंस के लिए और बेटर हो जाएगा, तो रिस्क हमें कितना अमाउंट में लिखना है, हमारा रिस्क अमाउंट, और जो हमारा एसएल हमने डिसाइड किया है तो इज इक्वल्स टू हमारा ट्रेड क्वांटिटी आ जाएगा ये। परफेक्ट। तो इसके थ्रू हम हमारी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं कि एक ट्रेड में हम कितना ले सकते हैं, अगर मैं सही हूं सर तो। यस, दैट्स अ राइट वे टू डू इट। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक ट्रेड का एक पोजीशन साइजिंग रूल बेस्ड डिसाइड कर रहे हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। इन एनी केस आपका एब्सोल्यूट जो लॉस है इन परसेंटेज टर्म ऑफ कैपिटल वो सेम रहेगा, क्योंकि हमने हमारा रिस्क डिफाइन एग्जैक्टली आपने रिस्क डिफाइन कर दिया है। अब सपोज आपकी 3 पोजीशन ओपन है, तीनों पे आपने 0.5% का रिस्क लिया है, सो यू आर कैरिंग 1%, 1.5% रिस्क। एनीवे स्विंग ट्रेडर इतने रिस्क तो कैरी करते ही है। आपका इसको गैप डाउन हुआ, डबल आपको हिट हो गया, स्टिल इट इज अ 3%। आई नो इट्स नॉट दैट गुड, बट एज अ स्विंग ट्रेडर आप एनी टाइम 3 to 5% ऑफ कैपिटल रिस्क कैरी करते हो इन केस ऑफ मेजर गैप डाउन।
तो भी वो 1% ही होगा मेरे कैपिटल। एग्जैक्टली। तो ज्यादा ऐसा कोई बड़ा हिट नहीं है। ऐसा कोई बड़ा हिट नहीं है। आप ट्रेड से एक बार निकल गए तो आप फ्रेश माइंड से नए ट्रेड ले सकते हो। और सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानना Yeah. चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने 1.5% का रिस्क लिया है, लेकिन कुछ बहुत ही कोरोना टाइप इवेंट हो गया है मार्केट में कि 10% नीचे खुला है मेरा स्टॉक। करेक्ट करेक्ट। एंड वो सर्किट में लग गया। या अब ये ऐसी सिचुएशन में सर मेरे को क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ दीज आर द वन ऑफ इवेंट्स। ओके, आप ये सोचो, आपका अगर कोई फ्यूचर खड़ा होता तो रिस्क क्या होता? आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता। यहां पर आपके पास जितना कैपिटल है उससे कम पोजीशन है आपका। सो एनीवे दैट इज मैनेजेबल। एंड इन कोविड लाइक सिनारियो नोबडी कैन कंट्रोल। जो होना है, एटलीस्ट आपने प्रिकॉशन क्या लिया? आपने स्टॉप लॉस लगाया आपकी साइड से, स्टॉक को एक रेंज दिया है दैट सपोज स्टॉप लॉस इज एट 95, आपने लिमिट डाला है 90 का, तो एटलीस्ट 5 रुपीज का आपने लीवे भी दिया है। फिर भी हिट नहीं होता, देन यू हैव टू वेट। बट यू आर बेटर ऑफ देन अदर लिवरेज ट्रेडर्स बिकॉज आप कैश में ट्रेड कर रहे हो एंड आपका जितना कैपिटल है आपने उतना ही बेट किया है, उससे ज्यादा बेट नहीं किया है। एंड यहां पे मैं कंट्रोल करता हूं मेरे नंबर ऑफ ओपन ट्रेड्स, सो दैट वी कैन कंट्रोल टू 3 to 4। 3 या 4 से ज्यादा ट्रेड अगर हम लोग ओपन नहीं रखे तो ये रिस्क भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ऑब्वियसली देयर वुड बी हिट ऑफ सम 3-4% ऑन कैपिटल, मे बी 6%, बट दैट इज मैनेजेबल। कैपिटल वाइप आउट होगा उससे तो मच बेटर है वो सिचुएशन। सो चलिए अब बाकी दो जो मेथड है हमारे वो कवर करते हैं। सो ये जो मेथड है ब्रेकआउट मेथड ऑफ ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, उसमें हम लोग क्या करते हैं? वी वेट फॉर अ कंफर्म हायर लो एंड हायर हाई पैटर्न, एंड जब स्विंग हाई ब्रेकआउट आता है हम लोग वहां पर एंट्री लेते हैं एंड वी ट्राई टू राइड द ट्रेंड। एंड सर इसमें मेरा सबसे बड़ा जो डाउट था आने वाला इसके लिए, वो इस चार्ट ने खुद ने दिखा दिया है, वो है फेक ब्रेकआउट। करेक्ट। क्योंकि हमने कई बार मार्केट्स में देखा है कि वो प्राइस ब्रेकआउट तो करता है बट थोड़ा सा आगे जाके वापस पीछे आ जाता है। और सेम इधर भी हमने कुछ सेम सिचुएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन से हम कैसे बचें? सो ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए कुछ आपको कंफर्मेशन लेने होंगे चार्ट से। ओके। एक कंफर्मेशन आएगा इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम्स। सेकेंड थिंग, आपको एक ट्रेंड एस्टेब्लिश होने देना है। तो आप देखो ये जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आया दैट वाज स्ट्रॉन्ग। अब जो ब्रेकआउट आप ट्रेड कर रहे हो उसके पहले का अपमूव, उसके पहले के स्विंग में स्पीड कितना था, क्या मोमेंटम था या नहीं, वो हमें देखना है। सेकेंड थिंग, सो वी कैन सी हियर ये जो स्विंग था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दिस वन। अब इसके बाद वाला जो ब्रेकआउट आया वो एक स्ट्रॉन्ग मूव दे पाया बिकॉज वॉल्यूम चेक करना है एक, एंड सेकेंड थिंग उसके पहले वाला ट्रेंड कैसा था। ये दो चीजें। बाकी फेक ब्रेकआउट आपको लेने ही पड़ेंगे। ये ब्रेकआउट फेक होगा या नहीं, ओनली यू कैन चेक विथ सम पैरामीटर्स। आप एनीवे रिस्क तो ले ही रहे हो। बिल्कुल। एंड सर वॉल्यूम में हमें क्या चेक करना है? सो वॉल्यूम में चेक करना है दैट दो तरीके होते हैं वॉल्यूम चेक करने के। एक आप इंडिविजुअल बार देख लो, जो करंट वॉल्यूम है दैट शुड बी वे अबो हिस्टोरिकल पास्ट फ्यू डेज का वॉल्यूम। इसका कोई रेशियो है, परसेंटेज? यस। तो इसका रेशियो ये है दैट वी ट्राई टू चेक इन स्कैनर आज का जो वॉल्यूम है दैट इज एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ लास्ट 20 डेज एवरेज वॉल्यूम। दैट मीन्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्टॉक में। ठीक है सर, इसमें एक और डाउट है मेरा, क्योंकि इधर जो कैंडल आती है इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। एक होता है उसके इंट्राडे ट्रेड्स का भी होता है और एक डिलीवरी वॉल्यूम भी होता है। डिलीवरी वॉल्यूम, इसमें कौन सा परसेंटेज हम ज्यादा चेक करें? डिलीवरी वॉल्यूम देखें कि डिलीवरी वॉल्यूम की क्वांटिटी हाई है, क्योंकि हम चाहेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग है तो जितनी ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम हाई होगी उतना ज्यादा हमारा फायदा होने के चांसेस है। सो एनीवे आपको जब डिलीवरी वॉल्यूम देखना है आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा। डिलीवरी वॉल्यूम अगर आप चेक करोगे इट इज मच बेटर, बट आई एम ओके विथ नॉर्मल वॉल्यूम ऑल्सो। ओके। आई ट्रेड बेस्ड ऑन नॉर्मल वॉल्यूम। अगर मुझे नॉर्मल वॉल्यूम भी बेटर मिल गया देन ऑल्सो आई टेक द ब्रेकआउट्स। ओके। एंड सर मेरा जो एक और रिस्क इधर मेरे को दिख रहा है वो है कि गैप डाउन होके अगर स्टॉक खुल जाता है तो वो मेरा स्टॉप लॉस भी जंप कर जाएगा और मेरा बड़ा लॉस होने के चांस है। तो वो कैसे मैं अवॉइड करूं? सो गैप डाउन से बचने का एज सच एज अ स्विंग ट्रेडर के पास कोई तरीका है नहीं। ओनली थिंग इज हेजिंग। सो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आप हेज करके उसको कर सकते हो। स्टिल वी कैरी अ रिस्क। कैश स्टॉक में आप जब स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो देयर आर फ्यू प्रिकॉशंस ओनली वी कैन टेक। फर्स्ट थिंग इज आपका पोजीशन साइजिंग आप करेक्ट रखें। ओके। अब हाउ टू डू द पोजीशन साइजिंग? से आपका कैपिटल इज 5 lakhs, I decide some percentage of risk on that
से आई एम टेकिंग अ 0.5% रिस्क ऑन ईच ट्रेड, ओके, तो मेरा रिस्क हो गया 2500. बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्यूट रिस्क. यस, अब स्टॉक में जब मैं एंटर कर रहा हूं एट 100, माई स्टॉप लॉस इज 95, माई रिस्क हियर इज 5 रुपीज. अगर मैं ये 2500 को 5 से डिवाइड करता हूं, आई गेट माई क्वांटिटी एज 500. करेक्ट, सो इफ आई कैलकुलेट माई क्वांटिटी दिस वे, अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा है मेरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा है मेरा क्वांटिटी कम हो जाएगा, बट मेरा एब्सोल्यूट रिस्क सेम रहेगा. बिल्कुल, एंड बाय डूइंग दिस वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर मैक्स लॉस टू 0.5. अब मेरा मल्टीपल पोजीशन है, से आई एम होल्डिंग अ 3 to 4 स्टॉक्स, मेरा मैक्स रिस्क हो जाएगा 2% ऑन द टोटल कैपिटल. बिल्कुल, गैप डाउन हुआ से मैंने डबल लॉस कर लिया, रिस्क वुड बी 4%. Still, this loss is much better than the leverage traders of futures and options, जिनको gap can their wipe out their capital. बिल्कुल, सी मार्केट है, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. इट्स अप टू अस, हम लोग ये रिस्क को कहां कंट्रोल करें. आप यू आर ओके विथ 5%, यू आर ओके विथ 10%, और यू आर ओके विथ 20%. इट्स यू हैव टू डिसाइड इन केस ऑफ अ ब्लैक स्वान इवेंट. तो सर अगर मेरे को एक बार पेंसिल मिल जाए, अगर इसका मैं फॉर्मूला अगर हमारे ऑडियंस के लिए बनाऊं, जितना मुझे समझ में आया, तो वो बेसिकली है हमारा रिस्क कितना है टोटल, एग्जैक्टली, रिस्क इन एब्सोल्यूट टर्म्स, कि मैं डिसाइड कर लेता हूं मेरा एसएल कितना है, एंड वो इज इक्वल्स टू मेरा ट्रेड क्वांटिटी आ जाएगा. परफेक्ट, कि मैं को कितनी क्वांटिटी बाय करनी है. यस. तो अगर मैं सही हूं तो सर, या दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. ओके, अब क्या होता है, आप एक अगर ट्रेड जर्नल बनाते हो तो उसमें ये फॉर्मूला डाल के रख दो. अब जब भी ट्रेड ले रहे हो, यू जस्ट पुट योर एंट्री क्वांटिटी, स्टॉप लॉस, एंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी. तो इससे आपका जो इतने डिसीजन हम लोग लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, कौन सा स्टॉक, कब स्टॉप लॉस, कहां एंट्री, क्वांटिटी कितना, ट्रेलिंग कैसे करना है, तो एटलीस्ट जितनी चीजें हम लोग रूल बेस्ड करते जाएंगे तो आपका डिसीजन फटीग उतना कम होगा. बेटर पोजीशन टू फोकस ऑन द फाइंडिंग गुड स्टॉक्स. डिसीजन मेकिंग फास्ट भी बहुत हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो अभी सर हमने पोजीशन साइजिंग समझ ली है इस एग्जांपल के अंदर. अभी बाद में हम वो कवर भी करेंगे कि आपने बोला कि स्टॉक्स कौन से सिलेक्ट करने हैं. करेक्ट. उसका भी एक सिस्टम हम आपसे समझेंगे. यस. तो उसके पहले हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है तरीका स्विंग ट्रेडिंग का. यस. तो अब ये मेथड जो हमने सीखा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ ब्रेकआउट. अब एक और तरीका है जहां पर रादर देन वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, से ये स्टॉक ने एक अच्छा ट्रेंड एस्टेब्लिश किया है. जो ये ट्रेंड था, यहां पे एक मोमेंटम भी दिख रहा है, स्पीड दिख रहा है. Correct. उसके बाद जो पुल बैक होगा, सो विल ट्राई टू एंटर इन दिस पुल बैक. तो सपोज मार्केट उसके बाद गिरा, से जो भी मूविंग एवरेज हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके नीचे आ गया, वापस जब मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है, गैप अप हुआ, यहां पे एक हैमर कैंडल बना, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बना. बिल्कुल. सो इन एनी कैंडल, कोई भी कैंडल जो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है, सो वहां पे एंटर कर लेंगे. अब इससे क्या होगा, हमारा एंट्री थोड़ा बेटर होगा एज कंपेयर टू ब्रेकआउट, एंड रिस्क रिवॉर्ड हमारा बेटर हो जाएगा इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स. बिल्कुल, थोड़ा सा पहले एंट्री मिल रही है उसके. परफेक्ट. अब देखो यहां पे एक बड़ा मूव आया, ये वाला जो मूव था दिस इज टोटली साइडवेज. तो यहां पे अगर ये मूव ये टेस्ट करके ऊपर जाता था तो एक और एंट्री हमें यहां पे मिलता था. यू कैन सी हियर एक डाउन मूव आया, ट्रेंड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग. अगेन जब मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, यहां पे वी कुड एंटर फॉर दिस ट्रेड. मे बी ये स्टॉप लॉस हुआ, बट इट इज ऑलमोस्ट एट कॉस्ट टू कॉस्ट. सो आपका एंट्री जितना बेटर होगा, आपका रिस्क उतना कम हो जाएगा. तो मतलब इसमें हम ब्रेकआउट के पहले ही थोड़ा एंटर करते हैं, उसके पहले का एक स्विंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश. एग्जैक्टली. तो सर अब हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, वो आप हमें बताएंगे आज. सो स्टॉक आइडेंटिफाई करने के काफी मेथड्स है. अब एक जो मेथड है जो मैंने अपने वेबिनार में भी शेयर किया था, और ये वीडियो के साथ भी हम लोग लिंक डाल देंगे. एक स्कैनर मैं यूज करता हूं जहां पर आई ट्राई टू आइडेंटिफाई 120 डे का हाई का जो ब्रेकआउट होता है स्टॉक्स का, वो हम ब्रेकआउट के बाद वो स्टॉक रडार पे रखेंगे. अगर वहां पे कोई पैटर्न बन रहा है, अच्छा स्विंग मूव आया है, तो बेसिकली व्हाट आई वांट फॉर दिस मेथड इज एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूव आया हो, जहां पे स्पीड भी हो, एक अच्छा खासा डिस्टेंस उसने कवर किया हो, फिर जो पुल बैक आएगा मैं उसमें रिकवरी में एंट्री करूंगा. ओके. तो दिस स्कैनर विल गिव यू दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स. सर मेरा एक सवाल है, ये 120 डेज ही हमने क्यों लिया है? अब 120 डेज इसलिए लिया है, सी लोग 52 वीक हाई ब्रेकआउट लेते हैं. अब वो जो ब्रेकआउट होता है, वहां तक पहुंचने में स्टॉक को
काफी डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड एवरीवन इज वाचिंग एट 52 डे ब्रेकआउट. सो जब हम 52 वीक ब्रेकआउट ट्रैक करते हैं, सो एवरीवन इज सिटिंग हियर, तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट आएगा, फिर उसका फॉल सिग्नल आएगा. बट आप देखो 52 वीक हाई तक पहुंचने के लिए स्टॉक ऑलरेडी बॉटम से कितना चला है. बिल्कुल. तो आप अगर 120 डेज जो मे बी लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स का ब्रेकआउट है, वो अगर ट्रैक करो तो आपको यहां कहीं पे एक सिग्नल मिलेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बॉटम से रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है. करेक्ट. एंड वो एक लास्ट 4-5 मंथ्स के हाई का ब्रेकआउट दे रहा है. दैट इज ऑल्सो गिविंग अ गुड सिग्नल. और यहां पे मैं थोड़ा अर्ली एंट्री होगा, मैं ये मूव भी कैप्चर कर पाऊंगा. दैट्स द आइडिया. अब डेफिनेटली यहां पे मैं चार्ट पे जाके, अब डेफिनेटली स्कैनर विल थ्रो मी सम स्टॉक्स, मैं मैन्युअली जाके वो चार्ट देखूंगा. ओके. वो चार्ट में आई नीड सम स्ट्रॉन्ग मूव विथ मोमेंटम. ओके. वो स्टॉक में रडार पे रखूंगा और वहां पे आई विल वेट फॉर द पुल बैक. तो सर जैसे हमने बात करी थी कि एक गैप अप या गैप डाउन होता है तो वो लॉसेस एक स्विंग ट्रेडर को झेलने ही पड़ते हैं. तो ऐसे और कोई प्रिकॉशंस या रिस्क हैं जो एक स्विंग ट्रेडर को फेस करने पड़ते हैं? अब स्विंग ट्रेडर का सबसे बड़ा रिस्क है एक जो पेशेंस लेवल रिक्वायर्ड होता है वो डेवलप करना. सेकंड थिंग, डिसिप्लिन डेवलप करना टू टेक दोज लॉसेस एंड देन टेक अगेन न्यू ट्रेड. Okay. अब क्या होता है जब आप स्विंग ट्रेडिंग में हो, सडनली कोई न्यूज आएगा, जैसे रिसेंटली एग्जांपल दूं मैं, जो वॉर हुआ था, सडनली न्यूज आया था, ट्रम्प का जो टेरिफ वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके लिए भी सडनली देयर वाज ओवरनाइट ट्वीट बाय ट्रम्प एंड मार्केट गैप डाउन. तो वो सिनेरियो में आपको लॉसेस लेने हैं, बिकॉज यू डोंट नो दैट ये हिट के बाद मार्केट कोविड की तरह और गिरेगा या रिकवर होगा. करेक्ट. तो आपको फर्स्ट चीज जो करनी है, विद डिसिप्लिन लॉसेस बुक करके सिट ऑन साइडलाइन, वेट फॉर फ्रेश सिग्नल. आपको मार्केट से फाइट नहीं करना है. लेट मार्केट गिव अनदर बाय सिग्नल, आप फिर से लोड हो जाओ. एंड थर्ड थिंग, एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच रखना है, दैट आप किस टाइप के ट्रेड लोगे, एंट्री कहां रखोगे, पोजीशन साइजिंग कैसे करोगे. जितना प्रोसेस ड्रिवन होगा उतना आप बेटर वे में मैनेज कर पाओगे. अब जैसे ये स्टॉक सेल में है, आपको रिवर्सल ट्राई नहीं करने फाइंड करने के, उसका भी एक मेथड है रूल बेस्ड, बट आपको वेट करना है जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर ना बन जाए. अब तब तक ट्रेड नहीं लोगे, एटलीस्ट बुलिश ट्रेड ये स्टॉक में. सो एक जो प्रोसेस होता है वो आपको डेवलप भी करना है और उसको फॉलो भी करना है. मतलब अगर कोई पसंदीदा स्टॉक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल में दूं तो बीएसई ने रिसेंटली एक बहुत बढ़िया रैली दी थी एंड अभी वो थोड़ा सा भले ही करेक्शन मोड में है, तो कई लोग ऐसे होंगे कि अरे तो इतने सस्ते इतना में गिर, यस, इतना गिर गया है तो और कितना गिरेगा, अभी खरीद लेता हूँ. बट हमें पता नहीं होता है वो कितना गिरेगा एंड कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं. सो चलिए बीएससी आपने नाम लिया, बीएससी का चार्ट लोड कर लेते. ओके. सो अब जैसे हमने बीएससी का चार्ट लोड किया है, यहां से बीएससी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया था, राइट? बिल्कुल. मे बी फ्रॉम हियर कहीं से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया. अब आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे, ये जो हाई बना है लोअर हाई बन गया और ये लो टूट चुका है, मतलब अब ये स्टॉक सेल में आ चुका है. अब ये जो मूव था, एंड लुक एट द स्पीड इन दिस मूव. सो अब अगर ये स्टॉक रिकवर भी होगा, ये सेल हो चुका है, सेल मोड में आ चुका है. आई वांट एंटायर स्ट्रक्चर टू बी रिवर्स्ड. एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आए, फिर जो पुल बैक आएगा मैं उसमें एंट्री लूंगा, दैट इज ओके. बट आई एम नॉट ट्राइंग टू फाइंड अ बॉटम हियर. ओके. अब जो रिवर्सल ट्रेडर है, मैंने जैसे स्विंग इज नॉट अ वन काइंड ऑफ ट्रेडिंग. अब जो रिवर्सल ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं? व्हाट रिवर्सल ट्रेडर कैन डू, वेयर इज नेक्स्ट मेजर सपोर्ट, कैन आई से ये जो पुराना ब्रेकआउट लेवल था, क्या ये सपोर्ट बन सकता है? बिल्कुल. यस. अगर मैं रिवर्सल स्विंग ट्रेडर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक को यहां गिरने दूंगा, यहां पर आई वेट सम रिकवरी कैंडल बने, उसके ऊपर मैं ये स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले लूंगा. सो देयर इज नो वन वे टू ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग, देयर आर मल्टीपल वेज, बट आप जो जॉनर में ट्रेड कर रहे हो उसके रूल्स फॉलो करो. ओके. आई होप आप सभी को स्विंग ट्रेडिंग की इस मास्टर क्लास में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि इसमें हमने किस तरीके से कितने तरीके की स्विंग ट्रेडिंग होती है, कैसे आप एक रूल डिफाइन करके अपना पोजीशन साइजिंग फिक्स कर सकते हो, अपना स्टॉक सिलेक्शन बेटर कर सकते हो एंड अपने रूल्स डिफाइन करके अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो. तो आई होप आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा एंड एक होलिस्टिक लर्निंग मिली होगी. एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं जो हमने कवर नहीं किए हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए. सर, हम और हमारी टीम आपकी मिलकर पूरी हेल्प करेगी एंड वो आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू सो मच योगेश सर, काफी ज्यादा मजा आया आपके साथ ये स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जान के. एंड आई होप अगर हमारी ऑडियंस की कुछ और डिमांड रही तो हम एक और वीडियो जल्दी लेके आएंगे आपके. श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.